थिंक लाइक अ मंक, बुक समरी इन हिंदी। इस किताब से आपको पता चलेगा कि आपके कष्टों का असली कारण क्या है। कारण जानकर आपको उसके निवारण का भी तरीका पता चलेगा। ये सब जानकर आप सच्ची खुशी, शांति और संतुष्टि पा सकेंगे। दिन प्रतिदिन होने वाला स्ट्रेस और एंजाइटी भी हमेशा आपसे दूर रहेंगे। इस किताब को 3 भागों में बांटा गया है, तो इस बुक की समरी कुछ इस प्रकार है। पार्ट 1, लेट गो। इस भाग में लेखक ने बताया है कि जो नेगेटिव चीज़ें आपने पकड़ कर रखी हैं उन्हें छोड़ दीजिए। इसके लिए सबसे पहले आप अपनी आइडेंटिटी के बारे में समझिए कि आखिर आप हैं कौन। आइडेंटिटी, क्या आप एक जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे व्यक्ति हो? क्या आप एक डिप्रेशन में जी रहे व्यक्ति हो? क्या आप बिजनेस में फेल्ड व्यक्ति हो? आखिर आप हो क्या? आप जो हैं, क्या आप वही हैं या आपको सच में कुछ और होना चाहिए? तो दोस्तों, इस भाग में लेखक ने यही बताया है। हम जब बच्चे थे तो क्या थे? हम ना कोई टीचर थे, ना दुकानदार थे, न जॉब के लिए परेशान व्यक्ति थे, ना हमें डिप्रेशन था। हम सिर्फ एक उन्मुक्त जीव थे। खुश थे, ताजगी और स्फूर्ति से भरे हुए थे। लेकिन धीरे धीरे हमारे मन के शीशे पर धूल जमा होने लगती है। ये धूल हमारे खुद के एम्बिशंस की हो सकती है या समाज के द्वारा कही गई नेगेटिव बातों की भी हो सकती है। हम बहुत बड़े बड़े डिजायर्स पाल लेते हैं। हमें लगता है कि जब इतना पैसा होगा तो फिर हम खुशी से जी लेंगे। ये एक तरह की धूल ही है। क्या सिर्फ पैसे वाला आदमी ही खुश होता है? एक अमीर इंसान का अगर डिवोर्स हो जाए या उसे डायबिटीज हो जाए तो क्या वो खुश रह पाएगा? उसके मुकाबले वो गरीब आदमी ज्यादा खुश होगा जिसकी पत्नी अपने हाथ से खाना बनाकर खिला रही हो या उसे कोई बीमारी ना हो। ऐसे ही हम बिजनेस में फेल होने से इसलिए डरते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। तो दोस्तों, इस तरह की धूल को अपने मन के आईने से साफ कीजिए। आप देखेंगे कि आपको अपनी आइडेंटिटी और जीने के असली मकसद पता चलेंगे। आप फिर से बच्चे की तरह खुश और टेंशन फ्री जीवन जीने लगेंगे। अपनी आइडेंटिटी को जान लेने के बाद आपको कुछ चीज़ें छोड़नी होंगी। लोअर वैल्यूज़। दोस्तों, बहुत से लोगों में लोअर वैल्यूज़ पाई जाती हैं जिनकी वजह से लाइफ की वैल्यू भी कम हो जाती है और ऐसे लोग कभी खुश नहीं रह पाते। उन्हें लगता है कि लोअर वैल्यूज से वो सच्ची खुशी हासिल कर लेंगे, लेकिन ये उनकी गलत सोच है। कुछ लोअर वैल्यूज हैं जैसे लालच, दूसरों से जलन, क्रोध, कामुकता। बहुत लोग लालच में आकर स्कैम कर देते हैं और फिर देर सवेर उनका पतन हो जाता है और इज्जत भी मिट्टी में मिल जाती है। इसलिए लालच जैसी लोअर वैल्यूज को जाने दें। दूसरों की तरक्की से जो जलते हैं उन्हें हाई बीपी, स्ट्रेस और एंजाइटी जैसी बीमारियां घेर लेती हैं। इसलिए कभी दूसरों से जलन ना करें, इसके बजाय उसकी तारीफ करें और खुद भी प्रेरणा लें। आप देखेंगे कि इसी से आपका भला होगा। क्रोध करने से भी आदमी को बहुत नुकसान होता है। ऐसे ऐसे झगड़े हो जाते हैं जिनमें भाई ही भाई के खून का प्यासा हो जाता है और जिंदगी ही खराब हो जाती है। हमारे पास एक ही जिंदगी है, उसे हंसी खुशी बिताना चाहिए, ना कि लड़ झगड़ कर। कामुकता से भी इंसान का पतन हो जाता है। कितने लोग ऑफिसेज में सेक्सुअल हरासमेंट करने लगते हैं जिससे उन पर तरह तरह के केसेस हो जाते हैं और इज्जत भी मिट्टी में मिल जाती है। ऐसे आदमी से फिर कोई बात भी नहीं करना चाहता। इसलिए स्पिरिचुअल रहने से कामुकता को हटाया जा सकता है। तो दोस्तों, इन लोअर वैल्यूज को अपनी लाइफ से जाने दें। यही एक मंक करता है। वो बहुत ही शांत रहता है, काम में भी संतुष्ट रहता है, सबसे अच्छे से बात करता है। इसलिए आप भी लोअर वैल्यूज को दूर करें और हायर वैल्यूज अपनाएं। फियर। बहुत से लोग डर के साए में जिंदगी गुजार रहे हैं। किसी को लगता है कि उनकी जॉब चली जाएगी, किसी को लगता है उनका बिजनेस असफल ना हो जाए, किसी को लगता है कि वो इस परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर पाएंगे, तो कोई सोचता है उनका प्यार उनसे दूर ना हो जाए। तो इस तरह से कई तरह के डर हमें घेरे रहते हैं। लेखक कहते हैं कि इन सब डरों का कारण हमारी अटैचमेंट यानी आसक्ति है। इसलिए इन सब डरों को दूर करने का तरीका है डिटैचमेंट। एक साधु कभी भी चीज़ों से अटैच नहीं होता। ना उसे घर का मोह है, ना जॉब का, और ना ही पैसे का। खाना भी जैसा मिल जाए वो खा लेता है। उसे अच्छे खाने से भी मोह नहीं है। इसलिए वो हमेशा नीडर होता है। उसका मन हमेशा शांति और संतुष्टि से भरा रहता है। तभी साधु लंबी और स्वस्थ जिंदगी जी पाते हैं। तो दोस्तों, आज से ही चीज़ों से मोह का त्याग कर दें। सिर्फ अपना कर्म करें, मोह नहीं। जॉब नहीं भी मिलेगी तो कोई प्रलय नहीं आ जाएगा। हो सकता है आपके साथ उससे भी अच्छा कुछ हो जाए। रिमूव नेगेटिविटी। आजकल की दुनिया में हर तरफ नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है। सोशल मीडिया और टीवी चैनल्स के जरिए तो इसे बहुत ही ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है। हर इंसान कड़वा बोल रहा है, जोर से बोल रहा है,
अगर दोस्तों आप भी ऐसा करते हैं, अर्थात नेगेटिविटी फैलाते हैं, तो इसे भी अपने से दूर कर दें, क्योंकि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। या बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से होएं। जैसा आप कर्म करते हैं वैसे ही आपको फल मिलता है। अगर आप दूसरों की नेगेटिविटी के विक्टिम हैं, तब भी आप इसे खुद से दूर कर दें। कई बार हम खुद को ही क्रिटिसाइज करने लगते हैं। ऐसा करना भी आपके लिए अच्छा नहीं है। नेगेटिविटी से लड़ने के लेखक ने 3 स्टेप्स बताए हैं। नंबर 1, साइट। हमारी ज्ञानेंद्रियां यानी सेंस ऑर्गन्स हमें बहुत प्रभावित करते हैं। सुबह उठने से पहले कभी भी नेगेटिव चीज़ें जैसे टीवी की न्यूज़ या व्हाट्सएप या फेसबुक आदि चेक ना करें। ऐसी चीज़ें देखें जो आपके सारे दिन के लिए पॉजिटिव एनर्जी से भर दें। जैसे उगते सूर्य को देखें, खिले हुए फूलों और कलियों को देखें, अपने परिवार के लोगों का फोटो देखें जिनसे आप प्यार करते हो, ईश्वर का फोटो देखें। नंबर 2, स्मेल। स्मेल भी एक बहुत पावरफुल इंद्री है। स्पा, परफ्यूम या इत्र आदि की इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज इसी इंद्री की बदौलत चले हुए हैं। अच्छी स्मेल हमें तरोताज़ा कर देती है, एक नई स्फूर्ति और ऊर्जा देती है। दूसरी ओर बुरी स्मेल हमें बीमार सा कर देती है, लोगों को उबकाई तक आ जाती है। इसलिए आप नेचुरल खुशबू का इस्तेमाल करें। अपने लिए छोटा सा बगीचा ज़रूर बनाएं, अपने घर में भी फूल उगाएं। अच्छे और खुशबूदार वातावरण से आप हमेशा पॉजिटिविटी से भरे रहेंगे। नंबर 3, साउंड। ध्वनि भी हमारे जीवन को बहुत तरह से प्रभावित करती है। बच्चे की किलकारी से सब लोग खुश हो जाते हैं, उनके मस्तिष्क में प्यार का संचार होने लगता है। अच्छे म्यूजिक का महत्व तो सबको ही पता है, इसलिए प्रतिदिन आधा घंटा अपनी मनपसंद गाने सुने और खुद को म्यूजिक थेरेपी से हील करें। आपकी सारी थकान भाग जाएगी और आपके होठों पर अपने आप ही मुस्कान आ जाएगी। तो दोस्तों, ये तरीके आपको दिन भर तरोताज़ा और खुश बनाए रखेंगे। इन्हें ज़रूर अपनाएं। नेगेटिव थॉट्स को हटाने के लिए ये 3 तरीके: स्पॉट, स्टॉप, स्वैप। अगर आपको ज़्यादा सोचने की आदत है या एक ही विचार बार बार आपके दिमाग में आता रहता है, तो इसके लिए 3 स्टेप्स का ये फॉर्मूला इस्तेमाल करें। स्पॉट। सबसे पहले देखें कि आपके दिमाग में क्या नेगेटिव थॉट आ रहा है। फिर उस नेगेटिव थॉट को एड्रेस करें, उसकी वजह जानें, फिर उसका कोई सोल्यूशन ढूंढ लें, फिर उसे वहीं खत्म कर दें। अब बार बार उसके बारे में ना सोचें। स्वैप। इसके बाद नेगेटिव थॉट को किसी पॉजिटिव थॉट से स्वैप कर दें, यानी बदल दें। कुछ पॉजिटिव सोचने लगें या किसी सेल्फ हेल्प बुक की समरी सुनने लगें। सेल्फ क्रिटिसिज्म हटाने का तरीका सेल्फ कंपैशन। खुद के नेगेटिव क्रिटिसिज्म को दूर करने का तरीका है सेल्फ कंपैशन। बहुत बार हमारी डिजायर्स पूरी नहीं हो पाती, कई सपने टूट जाते हैं और बहुत बार सिर्फ असफलता मिलती है। इससे हम खुद को कोसने लगते हैं या जाने अनजाने निराश हो जाते हैं, दुख से घिर जाते हैं और डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। इस सब से निपटने का तरीका है सेल्फ फॉरगिवनेस और सेल्फ कंपैशन। दोस्तों, यूनिवर्स का कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। हमें हर चीज़ नहीं मिलेगी, हम बहुत सी गलतियां भी करेंगे। इसके लिए आप खुद को सज़ा ना दें, बल्कि सबसे पहले खुद को माफ़ कर दें। आखिर हम सब इंसान ही तो हैं। इसके बाद खुद से प्यार करें या खुद के लिए दयालु रहें। इसे ही सेल्फ कंपैशन कहा गया है। दूसरों से तो हम प्यार से बात करते ही हैं, उसी तरह खुद को भी कभी निराशा के गड्ढों में ना धकेलें। आप देखेंगे कि आप एकाएक खुश हो जाएंगे। सेल्फ कंपैशन के बारे में शायद आपको पहले पता नहीं होगा, इसलिए ऐसी किताबें हमेशा पढ़ते रहना चाहिए ताकि आपको नई नई बातें पता चल पाएं और आपके ज्ञान में वृद्धि हो सके। पार्ट 2, ग्रो। किताब के इस भाग में लेखक ने बताया है कि नेगेटिव चीज़ें छोड़ देने के बाद आप अपनी मानसिक और स्पिरिचुअल ग्रोथ करें। इसके लिए आप कुछ तरीके अपना सकते हैं। नंबर 1, फॉलो योर पैशन। वो चीज़ करें जिससे आपको खुशी मिलती है, तभी आपकी ग्रोथ हो पाएगी। दूसरों की देखा देखी कुछ भी ना करें। बहुत से पेरेंट्स दूसरों की देखा देखी में अपने बच्चों को साइंस रखवा देते हैं ताकि उनका बच्चा भी डॉक्टर या इंजीनियर बन सके। बेशक बच्चे का उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट ना हो, लेकिन वे अपने अधूरे सपनों का बोझ उन पर ला देते हैं। कई बार तो बच्चे आत्महत्या तक कर लेते हैं। इसलिए बच्चे का इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ जानकर ही उसका सब्जेक्ट चुनना चाहिए। ऐसे जॉब या बिजनेस में भी सिर्फ अपने पैशन को फॉलो करें। बेशक उसमें पैसे कम मिलें, लेकिन काम ऐसा होना चाहिए जिससे आपको खुशी मिले, नहीं तो आप जिंदगी भर के लिए बोर और चिड़चिड़े हो जाएंगे। पैशन ढूंढने के लिए जापानी तरीके इकिगाई के बारे में भी पढ़ें। नंबर 2, गुड इंटेंशन। किसी भी काम को अच्छी नीयत से करें। किसी की हेल्प कभी ये सोचकर ना करें कि बदले में वो भी आपकी हेल्प करेगा। निसंदेह हेल्प वापस आती है, लेकिन सिर्फ त्याग भाव से ही हेल्प करें।
तभी आपको उसका पुण्य भी प्राप्त होगा। कभी किसी का आहत ना करें, इससे आपकी आत्मा ग्लानि से भर जाएगी। नंबर 3, पावर ऑफ रूटीन्स। हमेशा रूटीन में काम करें। रूटीन का मतलब है निश्चित समय पर निर्धारित काम करना। जैसे सुबह 5 से 5:30 तक अगर एक्सरसाइज का टाइम रखा है तो रोजाना उस समय एक्सरसाइज ही करें। ये नहीं कि 4 दिन तो एक्सरसाइज कर ली, फिर कभी यूट्यूब देखने लग पड़े या फेसबुक में बिजी हो गए। ऐसे ही 6 बजे राइटिंग का टाइम रखा है तो रोज लिखें। ब्लॉगर्स और राइटर्स के लिए रोज लिखना बेहद जरूरी है। इसी तरह मंक भी रूटीन में प्रतिदिन मेडिटेशन करते हैं और लाइफ में कभी दुखी नहीं होते। उनका हृदय हमेशा शांति, संतुष्टि और खुशी से भरा होता है। वो भी तब जब उनके शरीर पर एक पतला सा कपास का ही कपड़ा होता है, क्योंकि वे अंदर से शांत होते हैं। नंबर 4, प्लान योर नेक्स्ट डे द नाइट बिफोर। दोस्तों, कई बार हमारे पास करने के लिए बहुत से काम होते हैं, लेकिन अक्सर हम कुछ ज़रूरी काम करना ही भूल जाते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत से थॉट्स आते जाते रहते हैं जिनसे हमें कन्फ्यूजन भी हो जाता है। इसलिए आप सोने से पहले अगले दिन की प्लानिंग कर लें। जो भी काम है उन्हें पेपर या मोबाइल में नोट कर लें। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कितने काम हैं और कौन से बहुत ज़रूरी हैं। अगले दिन आप एक एक करके उन कामों को करते जाएं। इससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी और काम भूल जाने की वजह से एंजाइटी भी नहीं होगी और आप हमेशा शांत रहेंगे। नंबर 5, इंटीग्रेट टाइम एंड लाइफ। कुछ लोग टाइम को बांट देते हैं। वो सोचते हैं कि जब नौकरी लगेगी तो वो खुश हो जाएंगे, या जब गाड़ी आएगी तो उन्हें खुशी मिलेगी, या घर ले लेंगे तो सब सेटल हो जाएगा। लेकिन इन चीज़ों में सालों लग जाते हैं। तो क्या तब तक आप जिंदगी को जिएंगे ही नहीं, या खुशी का इंतजार करते रहोगे? एक मंक कभी ऐसा नहीं करता। वो हरदम खुश रहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि गया दिन वापस नहीं आएगा। ना ही वो खुश होने के लिए जॉब, गाड़ी, बंगले आदि का इंतजार करता है। वो तो एक फूल को खिलते देखकर ही खुश हो जाता है। तो दोस्तों, आप भी जान लीजिए कि टाइम आपकी जिंदगी का अभिन्न अंग है। इसे हिस्सों में ना बांटें, बल्कि इसके साथ साथ आगे बढ़ें, और वो भी खुशी और संतुष्टि के साथ। वक्त आने पर जॉब और बाकी लग्जरीज भी मिल ही जाएंगी। नंबर 6, फिल योर माइंड विद पॉजिटिव थॉट्स। अपने दिमाग में हमेशा पॉजिटिव थॉट्स ही भरें। सुबह उठते ही आप कोई सेल्फ हेल्प बुक पढ़ें। इससे आप देखेंगे कि आप एक अदृश्य ऊर्जा से भर जाते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर फील करते हैं। ऐसा अक्सर करते रहें, क्योंकि आपने खुद अनुभव किया होगा कि मोटिवेशन की उम्र ज़्यादा लंबी नहीं होती। इसलिए अक्सर पढ़ते रहें। पार्ट 3, गिव। दोस्तों, इस भाग में हम जानेंगे कि कैसे आप देने की प्रवृत्ति पैदा करें। इससे आप सच में एक खुश और संपूर्ण इंसान बन पाओगे। सबसे बड़े दानवीर कर्ण थे। वे कुछ भी दे सकते थे, लेकिन आपको अपनी धन संपत्ति देने की जरूरत नहीं है। तो आइए देखते हैं लेखक क्या देने की बात कर रहा है। मुदीता। हर मंक को मुदीता के बारे में बताया जाता है। आप भी इस कॉन्सेप्ट को जानकर लाइफ में यूटिलाइज कर सकते हो। मुदीता का मतलब है दूसरों को सिंपैथी यानी सहानुभूति देना और दूसरों की खुशी में खुश रहना। अगर ये 2 बातें आपने सीख ली तो आपका जीवन बदल जाएगा। आजकल हर कोई दूसरे को नीचा दिखाने में लगा रहता है, दूसरों से कड़वा बोलता है। इससे दूसरे भी ऐसा ही करते हैं। इससे सिर्फ नेगेटिविटी फैलती है, खुशी नहीं। इससे बेहतर है कि अगर कोई आपसे बात करे तो प्यार से उसकी बातें सुने। उसे कोई कष्ट है तो सिंपैथी दें, ना कि उसे क्रिटिसाइज करने लग पड़ें या डांट दें। दूसरों का कष्ट और दर्द समझें। इसी तरह अगर किसी को कोई खुशी या तरक्की मिलती है तो ईर्ष्या या जलन ना करें। जलन का तो नाम ही काफी है, ये आपको अंदर से जलाने लगती है। ईर्ष्या करने से ज्यादा स्ट्रेस हार्मोन निकलने लगता है, जिससे आपकी धड़कन बेवजह बढ़ जाती है और आपको आगे चलकर दिल की बीमारियां लग जाती हैं। हालांकि ये एकदम से पता नहीं चलता। तो दोस्तों, आज से आप मुदिता का प्रिंसिपल भी अपने जीवन में अपना लें। रिलेशनशिप्स। कोई भी रिश्ता हो, उसे मजबूत रखने के लिए आपको 3 चीजों पर ध्यान देना चाहिए। प्रेजेंस। जब भी किसी को आपकी हेल्प की जरूरत हो तो निस्वार्थ भाव से आगे बढ़ चढ़कर उनकी मदद करें। प्रेजेंट रहें, गायब ना हो जाएं। अटेंशन। उन्हें जो भी कष्ट हो उसे ध्यानपूर्वक सुने और फिर उसके निवारण हेतु कार्य करें। बहुत से लोग दूसरों के कष्ट में आनंद लेने लगते हैं। इससे उनके साथ भी आगे ऐसा ही होता है, क्योंकि कष्ट किसे नहीं होते हैं। इंटीमेसी। प्रगाढ़ता बढ़ाने के लिए ट्रस्ट और प्यार अपनाएं। उन्हें हर्ट करने वाली बातें कभी ना बोलें। उनका ट्रस्ट कभी ना तोड़ें। जो प्रॉमिस किया है उसे हर हाल में निभाएं। अगर कोई चीज संभव ना हो तो उसका प्रॉमिस ना करें, लेकिन जितना आपसे हो सके उनकी हेल्प करें।